अगर कोई ज्योतिष की दुनिया में कदम रख रहा है तो ये लगभग तय है कि उन्हें दोस्तों, परिवार या फिर ऑनलाइन लोगों से कुछ संदेह भरी बातें सुनने को मिली होंगी। ये एक बहुत ही आम अनुभव है और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम आलोचकों का सामना करने से लेकर ये समझने तक कि ज्योतिष आखिर है क्या, विज्ञान, कहानी या कुछ और, हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे और ज्योतिष को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आलोचकों के सामना करने की। ये शायद सबसे पहला और कभी-कभी सबसे मुश्किल अनुभव होता है, जब किसी के ज्योतिष में रुचि लेते ही लोग सवालों की बौछार कर देते हैं। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। ज्योतिष की दुनिया में आते ही कुछ सवाल पीछा करने लगते हैं, है ना? जैसे, क्या सच में इन सब पर यकीन है? या फिर इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है क्या? ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है, और अगर किसी ने भी ऐसा कुछ सुना है तो वो अकेले नहीं है। अक्सर आलोचनाएं किसी एक बुरे अनुभव से जुड़ी होती हैं। तो चलिए अब एक बहुत ही अहम मुद्दे को समझते हैं। क्या एक ज्योतिषी की गलती का मतलब पूरे ज्योतिष का गलत होना है? आइए इस फर्क को समझते हैं कि अभ्यास करने वाला अलग है और अभ्यास अलग। ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने रखती है। जरा सोचिए, जब एक डॉक्टर से कोई गलती होती है तो हम कहते हैं कि वो डॉक्टर अच्छा नहीं था। ये तो नहीं कहते कि पूरी मेडिकल साइंस ही बेकार है। लेकिन ज्योतिष में अगर एक ज्योतिषी कुछ गलत कह दे तो उसे पूरे ज्योतिष शास्त्र को खारिज करने का सबूत मान लिया जाता है। ये दोहरा मापदंड क्यों? और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये साइंस है? सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि इस सवाल से निपटने का एक बहुत ही सरल तरीका है। ये वो सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चलिए देखते हैं कि इसका क्या जवाब दिया जा सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बहस करनी ही नहीं है। इस एक जवाब के साथ हम कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम तो कोई बातचीत का रुख ही बदल रहे हैं। और ये स्लाइड बहुत ही खूबसूरती से इस नए फ्रेमवर्क को दिखाती है। इसे एक असफल विज्ञान की तरह देखने के बजाय क्यों ना इसे एक खेल की तरह देखा जाए, जैसे चेस, या एक कहानी की तरह जो हमें कुछ सिखाती है, या फिर एक टूल की तरह जैसे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के फायदे के लिए उसकी पूरी बायोलॉजी समझना जरूरी तो नहीं। तो जब क्या ये विज्ञान है वाला तर्क खत्म हो जाता है तो आलोचक अक्सर एक नई चुनौती सामने रखते हैं। अच्छा, तो यहीं कुछ साबित करके दिखाओ। चलिए अब इस सबूत की मांग से निपटने के तरीके पर बात करते हैं। अक्सर लोग ज्योतिष को एक पार्टी ट्रिक की तरह ले लेते हैं और फिर वो ऐसे सबूत मांगते हैं जैसे वो किसी और स्किल्ड प्रोफेशन से कभी नहीं मांगेंगे। सोच की ये तुलना इस मांग के पीछे की बेतुकी बात को साफ कर देती है। किसी भी एक्सपर्ट की स्किल की एक वैल्यू होती है, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ शक करने वालों के सामने जब चाहे परफॉर्म किया जाए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि फोकस इस बात पर नहीं होना चाहिए कि आलोचकों से बहस कैसे की जाए। फोकस इस पर होना चाहिए कि क्या ये किसी के लिए पर्सनली काम कर रहा है, क्या इससे कोई फायदा हो रहा है। तो अगर इसका मकसद लॉटरी जीतना या स्टॉक मार्केट की भविष्यवाणी करना नहीं है, तो फिर इसका असली मतलब क्या है? सोर्स मटेरियल इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब देता है। ज्योतिष का असली मकसद समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हमारी जिंदगी में सबसे कीमती और सबसे लिमिटेड रिसोर्सेज क्या हैं, हमारा समय और हमारी ऊर्जा। तो ज्योतिष का असली मूल्य ये जानना नहीं है कि आगे क्या होगा, बल्कि ये जानना है कि किस रास्ते पर चलने से ज्यादा सुकून मिलने की संभावना है और कौन सा रास्ता सिर्फ निराशा देगा। इससे किसी का समय और ऊर्जा दोनों बच सकते हैं। तो हम इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं, जो पूरे विश्लेषण का सार है। सवाल यह है कि ज्योतिष को किस तरह देखा जाए? भविष्य बताने वाली कोई जादुई गेंद, या फिर अपनी ही जिंदगी की कहानी को बेहतर ढंग से समझने का एक नक्शा?